नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल गार्डनिंग एंड मच मोर में। आज हम आप लोगों को बताएंगे कि सिंचाई का सही तरीका क्या है। बहुत सारे लोग सिंचाई का सही तरीका नहीं बताएंगे कि सिंचाई के 4 चीज़ें होती हैं। इन 4 चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है। पहला, राइट टाइम ऑफ इरिगेशन, मतलब हमें सिंचाई कब करनी है। क्या हमें सिंचाई को सुबह करनी चाहिए, क्या हमें दिन में करनी चाहिए, या फिर हमें रात को करनी चाहिए। सॉइल के स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है। और दूसरा, सॉइल मॉइस्चर स्ट्रेस के ऊपर, क्रॉप की जो सेंसिटिविटी है सॉइल मॉइस्चर पे वो कितनी है। और तीसरा है, क्या समर टाइम है या विंटर टाइम है। अगर समर टाइम है तो आपको फ्रिक्वेंटली देना पड़ेगा, है ना, थोड़ा सा ज़्यादा देना पड़ेगा। और अगर विंटर टाइम है तो आपको फ्रीक्वेंसी थोड़ा सा कम करना पड़ेगा। तो सॉइल पे, क्रॉप के ऊपर और सीज़न के ऊपर डिपेंड करता है कब डालना है, यानी सही समय, राइट टाइम ऑफ इरिगेशन क्या है। सपोज़ करिए आपने घरों में एक क्रॉटन का पौधा लगा रखा है और गमले में मिट्टी क्या है आपकी, सैंडी लोम है। तो सैंडी लोम में क्रॉटन को कितना पानी चाहिए, सॉइल के स्ट्रक्चर पर डिपेंड करेगा कि पानी को कितना रिटेन करके रखता है सैंडी लोम। अगर सैंडी सॉइल है तो ज़्यादा पानी चाहिए, अगर लोमी सॉइल है या फिर क्ले सॉइल है तो आपको कम पानी चाहिए। सैंडी लोम है तो आपको थोड़ा सा एवरेज वाटर रिक्वायरमेंट होगी। क्रॉप के ऊपर डिपेंड करता है। किसी क्रॉप की जो सॉइल मॉइस्चर स्ट्रेस है, किसी क्रॉप को पानी कम चाहिए, जैसे वीट है, अगर गेहूँ का खेत में तो उसको कम चाहिए, और अगर राइस है तो राइस को बहुत ज़्यादा पानी चाहिए। तो क्रॉप के ऊपर भी डिपेंड करता है। और तीसरा, सीज़न के ऊपर, क्या समर सीज़न है, अगर गर्मियों का समय का फसल है, जैसे सपोज़ करिए आपका मई जून में कोई फसल आपने लगाई है तो उस समय, या मई जून में आपने कोई फल वृक्ष है उसमें आपको पानी डालना है, तो थोड़ा सा आपको जो समर टाइम है उसमें सीज़न आपका उस समर टाइम में आपको पानी की जो इरिगेशन की जो फ्रिक्वेंसी वो ज़्यादा रखनी पड़ेगी। और दूसरा है विंटर सीज़न। विंटर सीज़न के अगर आप प्लांट्स लगा रखे हैं या विंटर सीज़न का अगर ड्यूरेशन चल रहा है तो आपको जो फ्रिक्वेंसी है इरिगेशन की वो आपकी कम होती है। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है क्रॉप में, उसको कहते हैं स्टेजेस होती है इरिगेशन का। जैसे किसी में टिल्डिंग स्टेज में किया जाता है, किसी में फ्लावरिंग स्टेज में किया जाता है, किसी में फ्रूटिंग स्टेज में किया जाता है, किसी में वेजिटेटिव ग्रोथ के टाइम किया जाता है, किसी में पॉट डेवलपमेंट के स्टेज में किया जाता है। तो सबका अलग अलग टाइम होता है। इसके बाद आता है, उसके बाद दूसरा आता है राइट अमाउंट ऑफ इरिगेशन, यानी कि आपको कितना डालना है। पहले था कि कब डालना है, और दूसरा है कितना डालना। कितने के ऊपर भी 3 चीज़ें, तीनों पे फंक्शन करता है। जैसे सॉइल के ऊपर डिपेंड करेगा कि मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी सॉइल की क्या है। क्रॉप के ऊपर डिपेंड करेगा, क्रॉप का परमिसिबल सॉइल मॉइस्चर डिप्लेशन कितना है। क्रॉप फैक्टर भी डिपेंड करता है, और प्लांट स्पेसिंग के ऊपर भी डिपेंड करता है। और तीसरा है क्लाइमेटिक डिमांड। जैसे मैंने पहले बताया कि हाउ मच की अगर हम बात करते हैं तो मोर इन समर एंड लेस इन विंटर। समर में आपको ज़्यादा डालना है और विंटर में आपको कम डालना है। तो राइट अमाउंट ऑफ इरिगेशन, कितना पानी हमको किसी पौधे में डालना है, ये हर फसल की अपनी अपनी अलग अलग डिमांड होती है। वाटर यूज एफिशिएंसी अलग अलग होती है। घर में अगर मनी प्लांट लगाया तो उसका पानी को आपको अलग ढंग से डालना है। उसके साथ आप एक स्टैकिंग रखी होगी, मॉस का एक हो। इस प्रकार के प्लांट है कि जिसमें पानी कम चाहिए, जैसे आपका कैक्टस है या और सकुलेंट प्लांट्स हैं बहुत सारे। तो इस प्रकार के सकुलेंट प्लांट्स में आपको पानी कम डालना होता है, क्योंकि उस क्रॉप का जो रिक्वायरमेंट है वो कम है। पानी कितना डालना है ये भी सेकंड फैक्टर है कि हाउ मच। राइट अमाउंट ऑफ इरिगेशन इंपॉर्टेंट है। ये नहीं कि पूरी बाल्टी भर के आपने एक गमले में डाल दिया। हो सकता है कि उसको एक गिलास भर पानी की ज़रूरत है या चम्मच भर की। कई जगह कहते हैं कि जहाँ पे पानी की दिक्कत होती है वहाँ पे लोग सब्जी उत्पादन करते हैं और बंद गोभी में लोग चम्मच से पानी डालते हैं। मैंने बहुत जगह ये एग्जांपल सुना था कि कुछ इलाके हैं जहाँ पर बंद गोभी बहुत अच्छी मात्रा में होती है लेकिन पानी की वहाँ पर व्यवस्था नहीं है। वो लोग क्या करते हैं कि पीने का पानी लाते हैं और उसमें से हाफ बकेट को आप चम्मच से गोभी में पानी डालते हैं और उससे से उसका लाइफ सेविंग इरीगेशन मिलता है। कि उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि क्ले सॉइल है, सैंडी है, लोम है, जैसे मैंने कहा कि उसका जो वेटिंग पैटर्न है, सॉइल का वेटिंग पैटर्न होता है कि जैसे अगर सैंडी है तो पानी एकदम से नीचे तरफ निकल जाएगा। सैंडी लोमी सॉइल है तो थोड़ा सा उसका जो वेटिंग पैटर्न है 1 मीटर के आसपास होगा, और क्ले है तो बहुत ज़्यादा वेटेड डायमीटर होता है। तो सॉइल के टेक्सचर के ऊपर भी डिपेंड करता है।
तीसरा है राइट प्लेस ऑफ इरिगेशन। सॉइल के ऊपर भी डिपेंड करता है, सॉइल टेक्सचर के ऊपर, क्रॉप की सेंसिटिविटी के ऊपर भी डिपेंड करता है और सीजन के ऊपर भी डिपेंड करता है। तीसरा है राइट प्लेस, यानी सपोज करो आपका ये पौधा है तो इस पौधे की जो कैनोपी है या जो इसका बेसिन है, आपको इस बेसिन के रिंग में डालना है या पौधे के ऊपर डालना है या इसके किनारे किनारे डालना है। राइट प्लेस इंपॉर्टेंट होता है। तो हमेशा कभी भी पौधे को ऐसा नहीं कि जैसे आपने ऊपर से उसको नहला दिया, उसको पौधे को नहलाने की ज़रूरत नहीं है। आप ट्रांसपिरेशन को भी चेक कर सकते हैं, चेक कर रहे हैं आप, इंस्ट्रूमेंटल क्लोजिंग ओपनिंग को भी आप अफेक्ट कर सकते हो। तो इसलिए प्लेस ही होता है कि आपको रिंग्स में डालना होता है, क्योंकि उसके जो रूट्स हैं, सेकेंडरी टर्सरी रूट्स हैं, वो बाहर फैले हुए हैं और वहाँ से वो प्लांट सॉइल जो रूट है वो वाटर को एब्जॉर्ब कर रहा है। तो आपका जो राइट प्लेस है, जो पौधे के चारों तरफ कैनोपी, वहाँ पे आपको पानी डालना है। ये खासकर इंपॉर्टेंट होता है फ्रूट क्रॉप्स में, जहाँ पे आपका ड्रिप इरिगेशन सिस्टम या माइक्रो इरिगेशन या बबलर्स लगाए जाते हैं। तो वहाँ पर ये होता है कि राइट प्लेस होना चाहिए। और चौथा होता है आपका राइट मैनर, यानी कि कैसे, हाउ, मेथड क्या है इरिगेशन का। क्या आप फ्लड कर रहे हैं, फ्लड इरिगेशन कर रहे हैं, क्या आप जिसको सरफेस मेथड भी कहते हैं, क्या आप स्प्रिंकलर इरिगेशन कर रहे हैं, ओवरहेड स्प्रिंकलर्स जो होते हैं, ओवरहेड पूरे खेतों में लगाया जाता है, या फिर आप माइक्रो स्प्रिंकलर इरिगेशन आप लगा रहे हैं, या बबलर इरिगेशन आप लगा रहे हैं, पॉपअप इरिगेशन है, या फिर ड्रिप इरिगेशन है। ड्रिप इरिगेशन में भी ऑनलाइन, इनलाइन सरफेस और सब सरफेस की बात करते हैं। राइट मैनर्स में कैसे आपको पानी डाल रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपकी पानी की जो पानी अगर आपके पास कम है और आपको कम पानी में आपको उसको मैक्सिमम यूटिलाइज करना है, तो इस कंडीशन में ड्रिप इरिगेशन इज़ द बेस्ट मेथड, क्योंकि ड्रिप इरिगेशन में 80 to 90% पानी जो है वो यूटिलाइज होता है, ओनली 10 to 15% पानी ही बर्बाद जाता है। स्प्रिंकलर की हम बात करें तो 60 to 70% पानी हमारा क्या है, यूटिलाइज होता है, ओनली 20 to 30% पानी ही बर्बाद होता है। और जो सरफेस मेथड है उसमें 50% पानी आपका वेस्टेज जाता है, 40 to 50, इवन कई बार 50 to 60% भी जाता है अगर आपकी सैंडी सॉइल। तो ये राइट मैनर इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपके पास पानी की कमी है तो आप सब में छोटे छोटे ड्रिपर्स आप लगा सकते हैं। पॉली हाउसेज आपने बना रखे, पॉली हाउस के अंदर आप ड्रिप लगा सकते हैं, सब सरफेस में आप लगा सकते हैं, सरफेस में आप लगा सकते हैं, ऑनलाइन भी कर सकते हैं, इनलाइन भी कर सकते हैं। ड्रिप इरिगेशन के बहुत सारे मेथड्स हैं, चारों मेथड में से आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, चाहे आप ऑनलाइन करें, इनलाइन करें, सरफेस में लगाएं या सब सरफेस में लगाएं, वो सारे मेथड्स हैं। इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया माइक्रो स्प्रिंकलर इरिगेशंस भी आते हैं, बबलर्स भी आते हैं, तो ये सब मेथड्स हैं। तो इरिगेशन केवल ये नहीं कि आपने पानी लिया और आपने डाल दिया या सरफेस में वो कर दिया, फ्लड कर दिया, खेत में पानी छोड़ दिया। हर चीज़ें आपको इम्पोर्टेंट है, नहीं वैन, कब, कितना, कैसे, है ना, ये इम्पॉर्टेंट हो। राइट टाइम, ठीक, राइट प्लेस और राइट मैनर, हाउ, वैन, वेयर, हाउ मच एंड हाउ, ये चारों चीज़ें आपको इम्पॉर्टेंट रखनी है कि कब सिंचाई करनी है, कितनी सिंचाई करनी है और कहाँ पर सिंचाई करनी है और कैसे सिंचाई करनी है। ये चारों चीज़ें अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपका जो इरिगेशन का मेथड है वो बिल्कुल सही रहेगा और आपका जो पानी है प्रॉपर यूज़ होगा, उसकी जो एफिशिएंसी यूज़ वो प्रॉपर होगी, आपका पानी बिल्कुल वेस्टेज नहीं होगा, आपके पौधे को प्रॉपर इरिगेशन मिलेगा तभी वो प्रॉपर ग्रोथ करेगा। तो थैंक यू वेरी मच, आपने बहुत अच्छे ढंग से इस चीज़ को सुना और होप सो आप इसको अपने प्रैक्टिकली भी आप इसको अप्लाई करेंगे और जब भी आप सिंचाई करें तो इन बातों का आप ज़रूर ध्यान रखें। धन्यवाद।